शमशेर महक को लेने उसके घर आता है। एहसन उसको देख कर कहता है, आज तुम हमारी बराबरी के लग रहे हो, न महंगी गाड़ी न बॉडीगार्ड, ये तुम अचानक आसमान से जमीन पर कैसे आ गए हो। शमशेर उसे कोई जवाब नहीं देता है, जिस पर एहसन फिर से कहता है, अरे वाह, तुमने चुप रहना भी सीख लिया है। इसी दौरान में महक बाहर आती है। एहसन कहते हैं, मैं तुम्हें गाड़ी में छोड़ आता हूँ, जिस पर महक कहती है, तुमने पहले ही मेरी फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया, और शमशेर के साथ चली जाती है। दारा की बीवी उससे पूछती है कि वो कल रात से कहाँ था और इसका फोन रिसीव क्यों नहीं कर रहा था, और उससे पूछती है, तुम्हारा भाई वापस आया या नहीं, जिस पर वो कहता है, मैं ऑफिस में था और मेरे पास तुम्हारे एक ही सवाल का जवाब नहीं था। वो अपनी माँ के बारे में पूछता है, जिस पर वो बताती है वो कल से रूम से बाहर नहीं आई है और खाना भी नहीं खाया है। दारा अपनी माँ के रूम में जाता है, उसको शमशेर के बारे में बताता है। शमशेर ठीक है और अपने दोस्त शामिर के घर में और वो कल से किराए के घर में शिफ्ट हो रहा है। मैंने शमशेर को बताया था कि बाबा साहब ने उसके सारे बैंक अकाउंट्स फ्रीज करवा दिए हैं और वो पैसों के बगैर कैसे गुजारा करेगा। वो बाबा से माफी मांगे और घर वापस आए, पर उसने मना कर दिया है। पर आप परेशान न हो, 2 दिन में खुद ही वापस आ जाएगा और आपने कुछ नहीं खाया, इसे मेरे साथ डिनर करें। लेकिन उसकी माँ कुछ भी खाने से इनकार कर देती है। शमशेर शामिर के साथ किराए का मकान देखने जाता है। मालिक मकान किराया एडवांस में मांगता है। शमशेर परेशान होता है और शामिर से कहता है वो एडवांस कहाँ से देगा। शामिर कहता है वो एडवांस दे देगा, वो फिक्र ना करे। ऐसे निदा से शादी के लिए उसकी रजामंदी पूछने आता है। निदा उससे कहती है और निदा से कहता है, इस शादी में हम दोनों की रजामंदी शामिल होनी चाहिए और मैं इस घर और ताया की इस हालत का जिम्मेदार हूँ और मैं इस घर होता है कि इस हालत का जिम्मेदार भी हूँ। मेरे इस फैसले से मेरी माँ मुझसे नाराज है और मेरे बाबा खुश हैं और मुझे लगता है मेरी वजह से ताया को जो तकलीफ पहुँची है, इस शादी के जरिए मैं कुछ मदावा कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुमने मुझे कभी इस नजर से देखा नहीं है और ना ही मैंने तुम्हें इस नजर से देखा है, लेकिन हम दोनों के इस फैसले से न सिर्फ हम दोनों बल्कि हमारी फैमिली को भी फायदा होगा। उसे एक बार फिर से सोचने को कहता है कि तुम्हारा जो फैसला होगा वही मेरा होगा। शमशेर महक को किराए के घर में लेकर आता है और उससे कहता है, तुम फिक्र न करो, हम लोग कुछ दिन इस घर में रहेंगे, फिर इसको बदल लेंगे। और उससे कहता है वो किचन के सामान की लिस्ट बना दे ताकि वो बाजार से ले आए। एहसन की माँ उसके बाप से झगड़ रही होती है कि वो इस रिश्ते से इनकार करे, लेकिन वो उससे कहता है उसे यकीन है निदा इस रिश्ते से खुश नहीं है, वो खुद ही इनकार कर देगी, तुम कुछ सब्र करो। एहसन आता है, उसके वालिदैन उससे पूछते हैं क्या फैसला हुआ, जिस पर एहसन कहता है उसने क्या कहना है, उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है और वो मजबूर है उसे हाँ कर दिया। ये सुनकर उसका बाप खुश होता है, लेकिन उसकी माँ इन दोनों से नाराज हो जाती है। शमशेर महक की भेजी ग्रोसरी की लिस्ट को पढ़ता है, जिसमें किचन का काफी सामान होता है। कहानी को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है। शमशेर घर की मुलाजिमा को रूम का एसी बंद करने की वजह से डांट रहा होता है। उसकी माँ मुलाजिमा को आइंदा ख्याल रखने को कहती है कि तुम्हें पता है शमशेर को गर्मी बहुत लगती है, इसलिए वो ध्यान रखा करे। शमशेर की माँ उसे एक फोन देती है और उससे कहती है उसे खास तौर पर ये लेटेस्ट फोन उसके बर्थडे के गिफ्ट के लिए भाई से मंगवाया है। कहानी को प्रेजेंट में दिखाया जाता है। शमशेर रिक्शा पर मार्केट जाता है। इस रिक्शा ड्राइवर को पैसों के लिए इंतजार करने को कहता है, लेकिन वो बदले में उसका आईडी कार्ड मांगता है क्योंकि उसको लगता है कि वो धोखा देकर वहाँ से चला जाएगा। शमशेर उसको अपना आईडी देता है। शमशेर अपना फोन एक दुकान पर बेचता है। वो दुकानदार इस फोन को चोरी का समझता है, लेकिन शमशेर उससे कहता है इसका अपना फोन है, लेकिन दुकानदार इसको चोरी का ही समझता है। शमशेर को पैसों की जरूरत थी, इसलिए वो अपनी माँ का 2.5 लाख का फोन 30,000 में बेच देता है। रिक्शा ड्राइवर को किराया देता है और उसे किसी ग्रोसरी की दुकान पर ले जाने को कहता है। दोनों एक ग्रोसरी की दुकान पर जाते हैं। शमशेर सामान खरीद कर घर वापस जा रहा होता है कि रास्ते में चोर उसका पीछा करते हैं और गन पॉइंट पर उसे फोन और पैसे मांगते हैं, लेकिन शमशेर कहता है उसके पास फोन नहीं है और फोन बेचकर ये सामान खरीदा है। वो चोर उसे सामान छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन शमशेर उनको सामान लेने नहीं देता है। इसी दौरान में वो चोर उसके सर पर पिस्टल से वार करता है और उसके सर पर चोट लग जाती है। शमशेर सामान लेकर घर आता है। महक उससे सर की चोट के बारे में पूछती है और उसे कहती है क्या वो फिर से किसी से लड़ाई कर आया है, जिस पर शमशेर कहता है सर पर हल्की सी चोट लग गई थी। महक कहती है मैंने तुम्हें मजबूर नहीं किया था कि तुम अपना घर छोड़ो और ये मेरी जंग है, मैं ये खुद लड़ सकती हूँ और मैं कल पुलिस स्टेशन जा रही हूँ रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए। शमशेर कहता है मैं भी तुम्हारा गुनाहगार हूँ और बाबा साहब ने जो मेरे साथ किया वो तुम सारी जिंदगी नहीं समझ सकोगी, और जैसे मैं समझता था कि तुम और तुम्हारी फैमिली एक जैसी है, इसी तरह अब तुम भी समझती हो कि मैं भी अपनी फैमिली जैसा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ पुलिस स्टेशन जाऊँगा। मैं कहती है ठीक है, अगर ये तुम्हारा फैसला है तो शायद ये तुम्हारी जिंदगी का पहला सही फैसला होगा। दोनों अलग रूम में सोने का फैसला करते हैं। शमशेर से कहता है तुम्हें मेरी वजह से यहाँ आना पड़ा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें कोई तकलीफ ना हो।
दोनों अपने अपने रूम में होते हैं कि महक शमशेर के पास जाती है और उससे कहती है वो उसके रूम में सो सकता है क्योंकि वहाँ पे पंखा है, लेकिन इस रूम में पंखा भी नहीं है। लेकिन शमशेर कहता है इसको इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो यहाँ ठीक है। लेकिन महक कहती है मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि कोई मेरी वजह से तकलीफ में है। शमशेर कहता है जानती हो तकलीफ क्या होती है? जब आपको एहसास हो जाए कि आप कितने बुरे हो। तकलीफ वो है जब आपको पता चले आप कितने बुरे बनने कि आपके बुरे बनने में आपके अपनों का ही हाथ है। तकलीफ तब होती है जब आपको पता चले कि कोई आपकी वजह से तकलीफ में है और वो मजबूर होकर बर्दाश्त करता रहे। और जब आपको एहसास होता है तब बहुत तकलीफ होती है। लेकिन ये बातें मैं तुमसे क्यों कर रहा हूँ, मैं भी तुम्हारा मुझे हूँ। ये सब सुनने के बाद मैं कहती है तुम अगर अपनी जगह बदलना चाहो तो बदल सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वहाँ से चली जाती है। शमशेर की माँ उसके बाप से कहती है उन्होंने शमशेर को ढूंढा या नहीं, इनके बेटे को बहुत गर्मी लगती है, उसने कुछ खाया भी है या नहीं, आपने इसके साथ अच्छा नहीं किया। जिस पर वो कहते हैं मुझे ऐसी नालायक औलाद नहीं चाहिए, बाहर में जाए ऐसी औलाद। हमारी मोहब्बत का ये मान रखा है उसने, इस लड़की की वजह से घर छोड़ गया। जिस पर महविश कहती है ये आप भी जानते हैं वो इस लड़की की वजह से घर छोड़कर नहीं गया, वो आपसे नाराज होकर गया है। आपने जो किया उसकी सारी हकीकत सबके सामने आ चुकी है और आपको इस लड़की की फैमिली से माफी मांगनी चाहिए। जिस पर बाबा साहब कहता है तुम ये चाहती हो कि मैं इस फैमिली से कहूँ तुम्हारी चाल कामयाब हो गई है, मेरा बेटा बागी हो गया, अब मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। जिस पर महविश कहती है हाँ गलती भी आपकी है और आप ही माफी मांगी। जिस पर बाबा साहब कहता है तुम अपने दिमाग का इलाज करवाओ और मेरा ये सर ना कभी झुका है और ना कभी झुकेगा। एहसन अपनी माँ को निदा से उसकी शादी के लिए राजी करता है। उसकी माँ कहती है इतनी मुश्किल से बड़ी बहन से जान छूटी थी, अब छोटी बहन गले पड़ गई है। जिस पर एहसन कहता है अभी महक के पीछे मैं पड़ा हुआ था, वो नहीं, और महक की वजह से जो कुछ निदा के साथ हो रहा है उसमें मैं भी कहीं ना कहीं कसूरवार था और मैं निदा से ही शादी करूंगा। जिस पर इसकी माँ कहती है मैं निदा को अपनी बहू कभी तस्लीम नहीं करूंगी। जिस पर एहसन कहता है मेरे इस फैसले से अब्बू भी खुश हैं और ताया के घर वाले भी। आप बीच में इतराज करके अपने इमेज क्यों खराब कर रही हैं सबके सामने? निदा अच्छी लड़की है, अगर आपकी दुआएं साथ हो तो हम सब की जिंदगी एक साथ अच्छी गुजरेगी। निदा का बाप उसे कहता है तुम्हारी माँ बता रही थी तुमने एहसन से शादी के लिए हाँ कर दिया, और उससे पूछता है क्या उसने एहसन से शादी के लिए दिल से फैसला किया? जिस पर निदा कहती है उसने जो दिल से फैसला लिया था उसे इससे कुछ हासिल नहीं हुआ और अब जो हो रहा है मैं इसमें राजी हूँ। जिस पर उसका बाप उसे दुआएं देता है। महक शमशेर गली चाटने आती है और उसे कहती है तुम चीनी नहीं लाए, इसे फीकी है। उसे घर का सामान लाने को कहते हैं। शमशेर उसे पैसे देता है और जरूरत की कुछ चीजें खरीदने को कहता है। महक उससे कहती है मैं तुमसे फिर कहती हूँ तुम्हें मेरे साथ पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है। शमशेर कहता है नहीं, वो उसके साथ जरूर जाएगा, लेकिन वो पहले शामिर के साथ कहीं जा रहा है, उसके बाद जाएंगे। शामिर आता है। शामिर उसके सर की चोट और खून के बंद होने के बारे में पूछता है। शमशेर उससे कहता है मुझे अंदाजा नहीं था कि जिंदगी इतनी मुश्किल है, लोग आटा चीनी छीन लेते हैं, कितनी भूख है दुनिया में। शामिर कहता है दुनिया इतनी जालिम है कि इंसान के जिस्म से बोटियां तक नोच खा ली और तुम्हारे गिर्द तुम्हारी फैमिली का एहसास रहा है। अंकल का नाम ही इतना बड़ा है, कोई भी मुश्किल तुम्हारे या तुम्हारी फैमिली की तरफ आने से पहले एक बार सोचती है। और इस नाम के बगैर जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है यार, मेरी मानो तो अंकल से सुलह कर लो वरना ये जमाना तुम्हें बेच देगा। लेकिन शमशेर उसे कोई जॉब दिलाने को कहता है और उसको खून बेचने के बारे में बताता है। खून बेचने के बाद जो पैसे मिले थे उसका सामान खरीदा था जो आधा चोरी हो गया, अब इस सामान से घर चलाना मुश्किल हो गया। लेकिन शामिर कहता है वो इससे पैसे ले सकता है। शमशेर कहता है तुम कब तक मेरी मदद करोगे? जिस पर शामिर कहता है ऐसा कब तक चलेगा, आखिर भी तुम घर वापस चले जाओगे। जिस पर शमशेर नाराज होता है कि वो घर कभी नहीं जाएगा, ये उसका आखिरी फैसला है। अगर तुम मदद करोगे ठीक, वरना मैं खुद ही ढूंढ लूंगा। जिस पर शामिर कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी जॉब का बंदोबस्त करता हूँ। और एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है।